हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2 पर हम काम चालू कर रहे हैं आज से। तो एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते वक्त मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हैं, एक एक स्टेप डिटेल में सॉल्व करके बताया है। अब यहाँ आते आते हमारा कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो चुकी है, तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट के पुराने जितने भी वीडियोस है, एटलीस्ट 6 पार्ट्स वहां तक हो चुके हैं, तो उसको डेफिनेटली एक बार गो थ्रू करें, उसे जरूर देखें और फिर ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और आप अपने आप को इस टॉपिक से ज्यादा सिंक्रोनाइज या अलाइन कर पाएंगे, ठीक है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रबल हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली इन अ वे यू आर हेल्पिंग देम एंड उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, Cu plus 2 moles of electron gives Cu and Cu plus 2 plus इलेक्ट्रॉन gives Cu plus 1। माने कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और Cu plus 1 से Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही एलिमेंट के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व करके रखा है। तो लेट्स सी हाउ कैन बी सॉल्व। तो सबसे पहले तो मैं 3 इक्वेशन लिखूंगा। दैट इज फर्स्ट वन, Cu plus 2 moles of electron, this is Cu। तो डेल्टा G नॉट 1 इज इक्वल टू -2f E नॉट 1। सेकंड, Cu plus 2 plus electron gives Cu plus 1, delta G naught 2 is equals to -f E naught 2। एंड थर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए, that is Cu plus 1 plus electron gives Cu, delta G naught 3 is equals to -f E naught 3। अब कंसेप्ट क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन राइट दैट डेल्टा G नॉट 1 इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट 2 प्लस डेल्टा G नॉट 3। अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डेल्टा G नॉट 3 की, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। तो डेल्टा G नॉट 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट 1 माइनस डेल्टा G नॉट 2, that is minus f E naught 3 is equals to minus 2f E naught 1 minus f E naught 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस f उड़ा देते हैं तो यहाँ पर बनेगा E naught 3 is equals to माइनस f निकालेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस E naught 1, माइनस निकालेंगे तो ये माइनस चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये बन जाएगा माइनस। ये हो गया, चेक कर लो इसे। चलो, अब इसकी वैल्यूज हमें दे रखी है। E नॉट 1 की वैल्यू है 0.337 एंड E नॉट 2 की वैल्यू है 0.153। 0.337 माइनस 0.153, तो ये हो चुका है -0.153। तो इसका आंसर बनेगा 0.521 वोल्ट। सो इज इट देयर? ओके, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ m/32। m/32 का मतलब होता है 1/32 मोल पर लीटर, ठीक है। वीक मोनोबेसिक एसिड, माने n फैक्टर इसका क्या है 1 है, माने नॉर्मलिटी भी यही कह सकते हैं, दैट इज 1/32 नॉर्मल, इज 8 मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, माने ये आपको लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू दी रखी है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400, ठीक है।
चलो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको अल्फा फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लैम्बडा इक्विवेलेंट विल बी लैम्बडा मोलर एंड लैम्बडा इक्विवेलेंट 0 इज इक्वल टू लैम्बडा m0, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मालिटी है वो ही मोलारिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि मोनोबेसिक है। चलो, इसकी वैल्यू है 400 और इसकी वैल्यू है 8। इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 8 है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एम या तो लैम्बडा एम सी, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का लैम्बडा एम सी अपॉन लैम्बडा एम जीरो, दैट इज 8 अपॉन क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर बनेगा 0.02। ये 2 से कटेगा, 2 अपॉन 100 0.02। अब शॉर्ट में आप लोगों को पता होगा कि के ए क्या होता है? के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू है ना, हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल है, तो वी कैन टेक सी अल्फा स्क्वायर। सी की वैल्यू है 1 अपॉन 32 और अल्फा की वैल्यू है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 32, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 8 हो जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 0.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1 अपॉन 8, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 विल बी द आंसर। चलो देखो, 1.25 वाले 3 ऑप्शन है, आपको ध्यान से चेक करना है 10 टू द पावर, ठीक है ना, माइनस 5। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन 2। चलो, Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current. If 4.0 into 10 to the power 4 ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, what mass of aluminium is produced? Assume 100% current efficiency and atomic weight of aluminium is 27. अब आपको 1 मोल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो ऐसा इक्वेशन लिखना है, ठीक है। चलो कैसे? दैट इज Al2O3 में होता है Al प्लस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल गिव यू Al, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन n इंटू 96500 इंटू एफिशिएंसी, लेकिन एफिशिएंसी 100% हो तो हम फॉर्मूला में नहीं अप्लाई करते हैं, इंटू एटॉमिक वेट। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में पहले ही दिन इलेक्ट्रोलिसिस वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। चलो, आई की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 6 आवर्स माने 6 इंटू 60 इंटू एटॉमिक वेट इज 27। नाउ डिवाइडेड बाय n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है Al2O3, नहीं, हमारा सब्जेक्ट है Al। हमें Al का वेट निकालना है, तो Al के लिए मेरे पास 1 मोल Al के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ बनेगा 96500। चेक इट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये 0 को हटा दूं और इससे काट लेता हूं। चलो, तो यहां बन रहा है कुछ 8 इंटू 36 इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 965। चेक इट, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर बनेगा 288 इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 965। चल, अब मान लेते हैं कि ये 288 इंटू 27 है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और एक 0 और लगा दे, क्योंकि इसको मैं 270 बिलीव कर लूं तो 7290
इंटू 10⁴, और इसको मैं 1000 बिलीव कर लूं तो ये बन जाएगा कुछ 72900 और वैल्यू होगी 7.29 इंटू 10⁴ ग्राम से ऊपर। तो इससे काफी ऊपर और इसकी वजह से भी काफी ऊपर, तो मेरे ख्याल से आंसर बनेगा 3। चलो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैंने क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया, 288 जो है उसको मैंने कर दिया 270 इंटू 27, तो 27 का स्क्वायर हो गया 729 और एक 0, और 965 को मैंने कर दिया 1000, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बनेगा 7290 27 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 7.29 टू 10⁴। अब आपका आंसर इससे ऊपर आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि 288 को हमने 27 किया है और 965 जो डिनोमिनेटर है उसको भी बढ़ाया है, तो डिनोमिनेटर बढ़ाकर ये आंसर है, तो ऑल टुगेदर आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। An increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is due to what? Equivalent conductance की फॉर्मूला है lambda equivalence is equals to kappa into volume। ठीक है, चलो, increase in number of ions, increase in ionic mobility of ions, 100% ionization of electrolyte at normal dilution, increase in both number of ions and ionic mobility both। चलो, तो इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, क्यों? क्योंकि जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा, आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है ना वो कम हो जाता है, ड्यू टू दैट आयंस कैन मूव फ्रीली, एंड दिस इज द रीजन के आयन की मोबिलिटी बढ़ जाने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोलर कंडक्टेंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर ईएमएफ ऑफ a electrochemical cell. EMF of cell is what? Oxidation potential of anode minus reduction potential of cathode। नहीं, पहले तो ये समझ ले कि एक्चुअली ये फॉर्मूला होती क्या है। देखो भाई, that is E naught cell is what? E naught cell एक्चुअली क्या होता है, it is actually a difference of electron donating tendency of two electrodes, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंड टेंडेंसी ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की लैंग्वेज में बात करनी है तो एनोड माइनस कैथोड आएगा, और डोनेटिंग टेंडेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लैंग्वेज में लिखे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की बात करें तो वो कैथोड की ज्यादा होती है, कैथोड माइनस एनोड आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की लैंग्वेज माने क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड आएगा। क्लियर है? और अगर आप सम अप करना चाहते हैं तो एनोड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी होती है एंड कैथोड की इलेक्ट्रॉन रिसीविंग टेंडेंसी अच्छी होती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऐसा आएगा। तो तीन फॉर्मूला है, दैट इज E0 ऑक्सीडेशन, तो फिर एनोड माइनस कैथोड आएगा, सॉरी, E0 रिडक्शन पोटेंशियल है, और सम अप करें तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, तो इन दोनों को मिलाकर सेल पोटेंशियल हो जाएगा। चलो लेट्स रीड आउट। EMF ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, वो प्लस होता है। देख लो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है तो प्लस होगा, मानिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। EMF ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये सही हो गया।
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये गलत हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये सही हो गया है। तो बी एंड डी आर करेक्ट, तो 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following expressions correctly represents the equivalent conductance of Al2SO4 thrice at infinite dilution given lambda 0 Al plus 3 and lambda 0 SO4 minus 2 are the equivalent conductance at infinite dilution of the respective ion। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वो क्या है, Al प्लस 3 का इनफाइनाइट और SO4 माइनस 2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया है। तो जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू दे दी हो ना, तो डेफिनेटली उन दोनों का क्या कर देना है, आपको सम अप ही कर देना है। सो योर आंसर विल बी इन दोनों का टोटल ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलो तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगर ये मोलर कंडक्टेंस दिया होता तो फिर हम क्या करते, अगर मोलर कंडक्टेंस दिया होता तो उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ा। और कब कैसे कर सकते हैं, उसका जो चार्ज है ना उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में आपका आंसर बनेगा लैम्बडा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 1/3 ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ Al प्लस 3 प्लस 1/2 ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ SO4 माइनस 2। कब, अगर ये वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी दिया होता तो, लेकिन इक्विवेलेंट ही दिया है तो सिर्फ उनका क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7। For the reduction of silver ion with copper metals, the standard cell potential was found to be 0.46 volt at 25 degree Celsius. The value of standard Gibbs energy। किसका क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर आयन का कॉपर से रिडक्शन कराना है। तो भाई पहले तो ये समझ लो कि इक्वेशन क्या होगा, Cu Ag प्लस का रिडक्शन करके खुद तो बनेगा Cu प्लस 2 और ये बन गया Ag। अब Cu प्लस 2 माने उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन है और Ag प्लस 2 Ag उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इक्वेशन कुछ ऐसे बैलेंस होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -2, माइनस माने n की वैल्यू है 2, ये हो गया 96500 और E नॉट सेल की वैल्यू है 0.46। तो इन दोनों को मिलाओगे तो माइनस, इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा 0.92 और ये हो गया 96500। ठीक है, चलो अब इसको कर देते हैं -0.92 इंटू 96.5 इंटू 10⁻3। इसका यूनिट बनेगा वोल्ट कुलम्ब। क्या बनता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट और इसका यूनिट होता है कुलम्ब पर मोल। तो इसका यूनिट बन जाएगा वोल्ट कुलम्ब पर मोल, और ये मोल मोल तो कट जाता है वैसे, तो इसका यूनिट बनेगा वोल्ट कुलम्ब। और वोल्ट कुलम्ब जो है ना वो होता है जूल। तो ये बन चुका है -0.92 इंटू 96.5 इंटू 10⁻3 जूल, माने -0.92 इंटू 96.5 किलो जूल। अब इसको मैं 100 मान लू, 100 इसको मैं क्या मान लू 100, तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा -92 किलो जूल। लेकिन हमने 96.5 को 100 माना है ना, तो हमने वैल्यू इंक्रीज की है, तो आंसर इससे थोड़ा कम आना चाहिए। तो -92 से थोड़ा कम वाला आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये भी -92 से कम है लेकिन यहाँ पर जूल है, हमारा आंसर क्या है, किलो जूल है। देखो स्टूडेंट्स, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी अप्रोक्सीमेशन से कैसे इजीली आंसर निकाल सकते हैं वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बता रहा हूं। इसका आप बेस्ट यूज करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ X, Y एंड Z आर दिस।
द रिड्यूसिंग पावर ध्यान से समझ ले। सबसे पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल्स हम लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हम यही करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Y का है, उसके बाद X का है, इसके बाद लास्ट जो है वो Z का है। जब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, लेकिन हमको पूछा क्या है? रिड्यूसिंग पावर, माने वो दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो जिसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो दूसरों का रिडक्शन नहीं करता है। तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी का अगर मुझे ऑर्डर लिखना है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, दूसरों का रिडक्शन करने की टेंडेंसी, तो ये आंसर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कहां पर पड़ा हुआ है ये ऑप्शन? ZXY आपको मिल जाएगा यहां पर, चेक करो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन दूसरों का रिडक्शन करने की टेंडेंसी उसकी क्या होगी? कम होगी। तो पहले हमने रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लिया, रिड्यूसिंग पावर क्या कर लिया, फिर उसका उल्टा कर लिया। ठीक है, चलो ओके। Cu plus 2 plus electron gives Cu plus 1 and Cu plus 1 plus electron gives Cu। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है और प्लस 2 से 0 का वैल्यू पूछ लिया है। देखो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था आज की क्लास में वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल दिए। ठीक है ना? चलो, अब ऑब्वियसली हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है। Cu plus 2 plus electron gives Cu plus 1, डेल्टा G नॉट 1 इज इक्वल टू माइनस NF, N की वैल्यू 1 है, NF E नॉट 1। सेकंड, Cu plus 1 plus electron gives Cu, डेल्टा G नॉट 2 इज इक्वल टू N की वैल्यू इसमें भी 1 है, E नॉट 2। और आपको जो फाइंड करना है वो अब हम लिखेंगे, दैट इज Cu plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu, डेल्टा G नॉट 3, इसमें 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 2F E नॉट 3। नाउ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा G नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2F E नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस F E नॉट 1 माइनस F E नॉट 2। माइनस F कॉमन ले ले, 2 E नॉट 3 इज इक्वल टू E नॉट 1 प्लस E नॉट 2, दैट इज E नॉट 3 की वैल्यू E नॉट 1 प्लस E नॉट 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 होगा। चलो, अब E नॉट 1 और 2 की वैल्यू है 0.15 एंड 0.50, तो ये है 0.65 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर बनेगा 0.325 वोल्ट। लेट्स सी इफ इट इज गिवन 0.325 वोल्ट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn प्लस 4 Sn प्लस 2 की वैल्यू दे रखी है, दैट फॉर Cr प्लस 3 Cr कपल की माइनस 0.74 है। These two couples in the standard states are connected to make a cell. The standard cell potential will be, सेल हमें खुद बनाना है, तो समझो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना वो कैथोड बनेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड बनेगा। अब इसको ध्यान से देखें कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल Sn प्लस 4 Sn प्लस 2 कपल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.15 है और Cr प्लस 3 Cr का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव 0.74 है। तो ये जो है ना ये कैथोड बनेगा और ये जो है ना ये आपका एनोड बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल रेडी है। क्या है फॉर्मूला?
हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया है 0.15 और ये है माइनस 0.74। तो ये है 0.15 प्लस 0.74 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.89 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ेंगे। The E naught cell for a given reaction has a negative value। अब समझे E naught cell की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मोस्ट पॉसिबल चांस है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, और ये रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी तो उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, और ये रिएक्शन नहीं हो रही है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नहीं, माने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी रिएक्टेंट की कंपैरिजन में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी। चलो, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, तो फिर से मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूं स्टूडेंट्स। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लोर करने का, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ, के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन होता है। बोलो, अब इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ही कम है रिएक्टेंट की कंपैरिजन में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम शुड बी लेस देन 1 and दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, तो 4 शुड बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। A solution contains Fe+2, Fe+3 and I- ions. These solutions was treated with iodine at 35 degrees Celsius. E naught for Fe+3, Fe+2 is 0.77 volt and I2I- is 0.536 volt। समझे ध्यान से, यहां रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 है और यहां रिडक्शन पोटेंशियल 0.536 वोल्ट है। अब देखो, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में Fe+2 है, Fe+3 है, I- है, और आपने अंदर आयोडीन भी डाल दिया है, माने चारों चीजें अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। Fe+2 है, Fe+3 है, I- है और I2 है। तो चांस क्या है, I- से I2 भी बन सकता है, I2 से I- भी बन सकता है, Fe+2 से Fe+3 भी बन सकता है, Fe+3 से Fe+2 भी बन सकता है। अब सुनना ध्यान से, इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होगा वो डिसाइड करेगी ये दो वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन में Fe+3 जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट होगा, तो Fe+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो I- ऑक्सीडाइज होगा, तो I- में से I2 बनेगा, तो I2 की वैल्यू बढ़ेगी, Fe+2 की बढ़ेगी, Fe+3 की घटेगी, I- की घटेगी। फिर से एक बार, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना वो रिड्यूस होगा, माने Fe+3 विल कन्वर्ट इनटू Fe+2, तो Fe+3 की कंसंट्रेशन घटेगी, Fe+2 की बढ़ेगी। अगर ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो I- से क्या बनेगा, I2 बनेगा, तो I- की कंसंट्रेशन घटेगी, I2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। चल, Fe+2 विल बी ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3, नहीं, गलत। I2 will be reduced to I-, ये भी गलत। There will be no redox reaction, ये भी गलत। I- will be oxidized to I2, डेफिनेटली ये हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, क्यों, क्योंकि I- से I2 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। कभी कभी आपको कंसंट्रेशन लेवल पर भी पूछ ले कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी घटेगी, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज गिवन। अब आपके पास क्या क्या सब्सटेंसेस है पहले तो ये देख लेते हैं। तो आपके पास सब्सटेंसेस कौन कौन से है, आपके पास सब्सटेंसेस के फॉर्म में दिया हुआ है
वो NH4OH की आपको फाइंड करनी है और आपके पास है NH4Cl है, आपके पास NaOH है और आपके पास HCl है। तो इसको देखो NH4OH किसके बराबर होगा, तो आपको NH4Cl फिर NaOH, तो NH4 और OH आ गया और NaCl एक्स्ट्रा है तो NaCl को काट लेना पड़ेगा। चलो तो इट इज व्हाट, it is NH4Cl plus NaOH, NH4Cl plus NaOH minus NaCl, तो आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, चल molar conductivity at infinite dilution for these and these are given, okay, lambda 0 of m of acetic acid is। चलो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो ये हो गया लैम्बडा 0, आपको चाहिए एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन। एसीटेट आयन आएगा सोडियम एसीटेट में से, फिर H प्लस आयन आएगा HCl में से, तो ये आ गया एसीटेट आयन, ये आ गया H प्लस आयन। ठीक है, लेकिन Na प्लस आयन और Cl माइनस एक्स्ट्रा अंदर आ गए, तो फिर आपको क्या करना है, NaCl को सबट्रैक्ट कर लेना है। चलो एसीटेट आयन की वैल्यू है 91, HCl की वैल्यू है 425.9 माइनस NaCl की वैल्यू है 126.4, तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 0, ये आ चुका है 9 और ये आ चुका है 3, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विल बी द यूनिट, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो तो आपको चेक कर लेना कि आपको कौन कौन से आयन चाहिए, वो कहां से मिलेंगे, वो ऐड करने पर कौन से एक्स्ट्रा आयन ऐड हो जाते हैं, तो उसके सॉल्ट को हम फिर क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो at 25 degree Celsius molar conductance of 0.1 molar solution of ammonium hydroxide NH4OH, इसकी वैल्यू ये है। At infinite dilution molar conductance is this, माने ये जो दिया है ना ये लैम्बडा MC है और ये जो दिया है वो लैम्बडा M इनफाइनाइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसंट्रेशन, माने आपको अल्फा फाइंड करना है स्टूडेंट्स, अल्फा। चल कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा की सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, लैम्बडा एम सी अपॉन लैम्बडा एम इनफाइनाइट या तो लैम्बडा एम 0। तो लैम्बडा एम सी की वैल्यू है 9.54, 9.54 डिवाइडेड बाय 238। ठीक है, चलो तो इससे आप ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे ना, तो परसेंटेज में पूछा है तो डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो ये जो वैल्यू है ना 23 और यहाँ 9.54 है, इसको मैं कर देता हूँ 954 अपॉन 238। ठीक है, 954 को मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर देता हूँ 960 और 238 को मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर देता हूँ 240, तो ये 0 0 कट गया, तो ये है 96 अपॉन 24। बोलो, तो 96 अपॉन 24 का आंसर आता है 4%, तो 4% के आसपास की वैल्यू क्या है, ये है 4। तो अप्रोक्सीमेशन से आप इसका आंसर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सही रास्ता जो है वो ये है कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखें, पूरे शॉर्टकट के साथ मैं आपको ट्रिक्स के साथ समझा रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ है डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आप कौन से एक्स्ट्रा लेक्चर्स चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, वो आप मुझे जरूर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। हमारा नंबर भी अवेलेबल है, आप हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ वीडियोस के लिए
कुछ लेक्चर्स के लिए या कुछ टॉपिक्स के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी है, वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन जो ऑलरेडी चल रहा है ना स्टूडेंट्स, इन बिटवीन मैं कोई दूसरा लेक्चर ऐड कर लूंगा तो इसकी लिंक जो है ना, कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके ऊपर हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वी आर डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।